राधे राधे। छठ पूजा कब है, नहाए खाएं कब और अर्घ देने की सही तिथि क्या है, तो उस पे ही अब हम बात करेंगे कि कार्तिक मास पावन त्योहारों से भरा हुआ है। कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति के उपरांत शुक्ल पक्ष जो कि शुरू हो रहा है, इसके साथ ही साथ घर घर में महापर्व छठ पूजा की तैयारी भी शुरू हो गई है। हिंदू पंचांगों में तिथियों की गणना में शुरू से ही ऊपर नीचे होता रहता है और इसके चलते ही पर्व हम कब मनाएंगे ये भ्रम भी चलता रहता है। छठ पूजा बोल रहे हैं जैसे कि कब की जाएगी, तो उसका जो शुभ मुहूर्त है और जो तिथि है वो इस प्रकार है। आस्था के अनुसार महापर्व की छठ पूजा 2025 शनिवार को 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू होएगी। 27 तारीख को अर्घ दिया जाएगा और 28 अक्टूबर को प्रातः अर्घ दिया जाएगा। 27 को हम संध्या वाला अर्घ देंगे और 28 अक्टूबर को प्रातः। छठ पूजा 2025 शनिवार 2 को हो रही है। 25 अक्टूबर को नहाय खाए के साथ शुरू हो जाएगी और छठ व्रती रविवार 26 अक्टूबर को खरना करेंगे। इसके साथ ही कठिन निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। छठ पूजा 2025 के विधान अनुसार छठ व्रती सोमवार 27 अक्टूबर 2025 को सूर्य को संध्या अर्घ अर्पण करेंगे और छठ व्रती मंगलवार 28 अक्टूबर को 2025 में आपको भगवान सूर्य को प्रातः अर्घ अर्पण करना है। पारण के साथ ही साथ छठ का व्रत का समापन होगा। सनातन धर्म में कार्तिक मास पावन त्योहारों से भरा हुआ होता है। चूँकि 21 अक्टूबर को कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि की समाप्ति के उपरांत शुक्ल पक्ष यानी कि मंगलवार को सायंकाल से शुरू हो रहा है। इसके साथ ही साथ घर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है और छठ पूजा की तिथि के बारे में जो बोला जा रहा है वो ये है कि नहाए खाए खरना संध्या अर्घ और प्रातःकालीन अर्घ की सही तिथि समय पूजन मुहूर्त के बारे में बात हो रही है। तो वैदिक पंचांग के अनुसार 21 अक्टूबर को अमावस्या तिथि के बाद शुरू हो जाएगी। कार्तिक मास का जो अंत है वो हो रहा है 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तक हो जाएगा। और चूँकि हम इस बारे में ही बात कर रहे हैं कि कैसे होगा, तो शनिवार 1 नवंबर को देव उठनी एकादशी भी पड़ रही है। वही कार्तिक पूर्णिमा बुधवार 5 नवंबर को पड़ रही है। इस बार सारे ही त्योहारों में हमको ये बहुत ही दुविधा बनी हुई है कि हम किस दिन करें। सब कुछ 2-2 दिन हो रहा है। दिवाली का, धनतेरस का, हर चीज़ में सब कुछ 2 दिन का बोला जा रहा है। लेकिन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो हम तिथि के अनुसार कर रहे हैं वो ये है, शुभ मुहूर्त में भगवान भास्कर सूर्य भगवान को अर्घ देना और छठी मैया की उपासना करने से हर कार्य फलदायी होते हैं, जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं, घर संसार खुशियों से भरा रहता है। उस प्रकार से छठ व्रत के खास दिनों और शुभ मुहूर्त पे सूर्य उपासना करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और दीन दुखियों का कल्याण होता है। 4 दिनों के अनुष्ठान छठ व्रत में स्वच्छता, शुद्धता और पावनता की बड़ी महानता है। इस दौरान गली गली में छठी मैया और भुवन भास्कर के छठ गीत त्योहारी छठा को बनाते हैं। मनोकामना सिद्ध करने के लिए छठ पूजा सदियों से चली आ रही है परंपरा। छठी व्रती रविवार 26 अक्टूबर को विधि विधान से खाए करते हैं। लोहड़ा या खरना करेंगे। इस दिन प्रसाद ग्रहण करके छठी मैया के गीत गा के छठी व्रती 2 दिन का निर्जला उपवास आरंभ करेंगे। इसके बाद सोमवार को 27 अक्टूबर को भगवान सूर्य को संध्याकालीन अर्घ दिया जाएगा। डूबते हुए सूरज को शाम का अर्घ दिया जाएगा। वो 5:10 से शाम को 5:58 तक देना शुभ समय है। छठी व्रती महिलाएं मंगलवार 28 अक्टूबर को उदयीमान सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ अर्पण करेंगे। सुबह के समय अर्घ देने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:33 से सुबह 6:30 तक का शुभ मुहूर्त है। तो इस प्रकार से ये सब है। अब हम छठ पूजा में क्या क्या करें और कब करें। तो 25 अक्टूबर शनिवार को नहाए खाए किया जाएगा। 26 अक्टूबर रविवार को लोहड़ा और खरना किया जाएगा।
27 अक्टूबर सोमवार को सूर्य को संध्याकालीन अर्घ्य दिया जाएगा 5:10 से शाम को 5:58 तक का। और 28 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य को प्रातःकालीन अर्घ्य दिया जाएगा, उसका शुभ मुहूर्त है 5:33 से सुबह 6:30 तक का। तो इस प्रकार से इसके साथ ही साथ छठ पूजा का समापन हो जाएगा। छठ पूजा व्रती पारण का जो अनुष्ठान करेंगी वो उनको करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इसके बाद ही देव उठनी